माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लगभग 4,400 कर्मचारियों को नियमितीकरण नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री शाह ने एनडीएमसी की 3 परियोजनाओं जैसे रंजीत सिंह फ्लाईओवर, सफदरजंग फ्लाईओवर के उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण और पुष्प विहार नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिए 120 नवनिर्मित टाइप 2 फ्लैटों का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम से संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, मुख्य सचिव दिल्ली श्री नरेश कुमार, एनडीएमसी अध्यक्ष श्री अमित यादव, एनडीएमसी उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय, परिषद सदस्य श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी और एनडीएमसी सचिव डॉक्टर अंकिता चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। श्री शाह ने एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों को नियमितीकरण एवं नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद बधाई देते हुए कहा कि यह कदम उन सभी कर्मचारियों के भविष्य में रोशनी की एक नई उम्मीद जगाता है, जिन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी अब उनके जीवन में लंबी अनिश्चितता के बाद नियुक्ति पत्र मिला है। उन्होंने आगे कहा कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अनिश्चितता के खिलाफ कुछ फैसलों के कारण भारतीय लोगों के जीवन में कई अनिश्चितताएं अब रुक गई हैं और कर्मचारियों को यह नियमितीकरण इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार के हर मंत्रालय और विभाग में कर्मचारियों के लाभ के लिए भर्ती नियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए गृह मंत्रालय और डीओपीटी ने भर्ती नियमों में संशोधन किया है और यह अन्य कर्मचारियों के भविष्य के लिए भी फायदेमंद है जो आगे भर्ती होंगे। श्री शाह ने कहा कि एनडीएमसी नई दिल्ली क्षेत्र में आवश्यक नागरिक सेवा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने कहा कि इन सेवाओं की रीढ़ यह कर्मचारी है जो 1 या 2 दशकों से अपना नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री शाह ने 2014 के बाद राष्ट्र के लिए एकीकृत शहरी विकास नीति के तत्वों जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आईसीसीसी, सीसीटीवी, ई गवर्नेंस, अमृत मिशन, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक बस, हरित ऊर्जा, स्वच्छ भारत मिशन, सौर ऊर्जा और एलईडी लाइट्स आदि का भी उल्लेख किया। ये सभी ऐसे प्रयास है जो शहरी परिदृश्य को बदलती है और यह शहरों को अधिक रहने योग्य और जीवंत बनाती है। इस अवसर पर श्रीमती लेखी ने एनडीएमसी में आरएमआर कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में 2015 में परिषद के पहले संकल्प हुई पहली बातचीत को याद किया और एक ही चरण में 4,400 आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए गृह मंत्री को उनके व्यक्तिगत दृष्टि से इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नियमित हुए कर्मचारियों के लिए आज का दिन दिवाली जैसा समान है और यह संतोष की बात है कि अमृतकाल में उन्हें अपनी मेहनत का फल नियमितीकरण के रूप में मिला है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए नियमित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आग्रह भी किया। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री सक्सेना ने कहा कि 4,400 कर्मचारियों का नियमितीकरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के साथ हर हाथ से काम देने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार में पिछले साल से 13,000 नियुक्तियां की गई हैं, जो यूपीएससी, डीएसएसबी आदि जैसे विभिन्न तरीकों और एजेंसियों द्वारा संपन्न हुई। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी और G20 फूड एंड फ्लावर फेस्टिवल के आयोजन और नई दिल्ली क्षेत्र में 1.40 लाख ट्यूलिप प्लांटेशन के लिए एनडीएमसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए गृह मंत्री को धन्यवाद दिया और सभी नियमित आरएमआर कर्मचारियों को भावी जीवन में सुरक्षा सुनिश्चित होने के लिए बधाई दी।
इस अवसर पर एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री अमित यादव ने कहा कि एनडीएमसी को देश के सभी नगर निकायों में सबसे अच्छा नागरिक निकाय माना जाता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की प्रमुख सीट के लिए दैनिक आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाता है। एनडीएमसी की दक्षता के पीछे एक सफल नेतृत्व के साथ लगभग 13,000 कर्मचारियों की एक समर्पित टीम है, जिसमें 4,400 कर्मचारियों का एक वर्ग शामिल है, जो जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्वच्छता, बिजली, पानी आपूर्ति आदि जैसी विभिन्न कार्यों को करता है, जिसे नियमित मास्टर रोल के रूप में जाना जाता है। इन सेवाओं की पहचान इन कर्मियों के नाम से ज़्यादा इनके काम से होती है। श्री यादव ने आगे कहा कि स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, जन सुविधा और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले एनडीएमसी क्षेत्र में पिछले 1-2 दशकों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 4,500 कर्मचारियों को आरएमआर कहा जाता है। यह आरएमआर कर्मचारी वास्तव में एनडीएमसी की सफलता की इमारत की नींव है। यह कर्मचारी एनडीएमसी में माली, बेलदार, एएलएम, सफाई कर्मचारी आदि के रूप में पहले टीएमआर और फिर आरएमआर के रूप में काम कर रहे हैं। आज उन्हें नियमित कर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अब उन्हें सभी नियमित सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, उनमें एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए सेक्टर 7 पुष्प विहार साकेत नई दिल्ली में 120 टाइप 2 फ्लैटों का निर्माण 43.53 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इन्हें एनडीएमसी के उन कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा जो इसके हकदार हैं। एनडीएमसी ने सफदरजंग फ्लाईओवर की लाइटिंग के लिए 4 मीटर ऊंचे कास्ट आयरन डाई कास्ट डेकोरेटिव पोल प्रदान करके हेरिटेज पोस्ट टॉप ल्यूमिनरी के साथ कर्तव्य पथ जैसे प्रदान किए गए। लैंप पोस्ट के समान एलईडी लाइट्स भी यहाँ लगाई गई हैं। लैंप की ऊंचाई इसलिए कम रखी गई है क्योंकि फ्लाईओवर विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के रास्ते में आने और सफदरजंग एयरपोर्ट पर लेवलिंग के रास्ते में पड़ता है। रणजीत सिंह फ्लाईओवर के उन्नयन के हिस्से के रूप में पैरापेट्स के बाहरी तरफ फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे रोशनी के लिए कुल 1 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली 60 बहुरंगीन एलईडी लाइट बल्ब लगाए गए हैं। फ्लाईओवर के दोनों ओर रोशनी बढ़ाने के लिए 39 फ्लड लाइटें लगाई गई हैं। अपग्रेडेशन में ओवरहेड केबल को भी हटाया गया है। अपने धन्यवाद भाषण देते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी के कर्मठ कर्मचारियों को नियमितीकरण देकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महानगर मेल न्यूज को और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन।